आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन। और जितने भाई बहन विश्वास के साथ इस वचन को क्लेम करेंगे कि ये वचन मेरे लिए की जा रही है, प्रभु उनको चंगाई देगा। हम विश्वास करें कि ये वचन हमारे लिए कही जा रही है। जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, उन समस्याओं के लिए, उन प्रॉब्लम्स के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जो आपके पास समस्या है वो भी लाखों हजारों लोगों के पास समस्या है। हो सकता है कि आप प्रार्थना करके थक गए हो, लेकिन आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है। पहले बात तो हमें अपने आप को जांचना है कि हमें प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, और क्या बातें हम मेरे जीवन में है जो प्रभु के आशीषों से वंचित कर रही है, उससे चंगाई प्राप्त करने के लिए वंचित कर रही है। उन बातों को अपने मन से निकालना है। संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों की क्षमा, अपने गलतियों की क्षमा हमें उससे मांगना है। और दूसरी बात, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स के लिए आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको चंगाई देगा। यहाँ पास लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए मेरे प्रियो। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु की आश्चर्य क्रम को, उसके चंगाई, उसकी आशीष को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं। और हम एक वचन देखते हैं याकूब 5 के 15 पद से देखेंगे तो यहाँ पास लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यानी कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करें तो हमें विश्वास करना है, और जब हम विश्वास करेंगे तो प्रभु की आश्चर्य क्रम को हम अपने जीवन में हम क्लेम करेंगे। बिना विश्वास हम उससे प्रसन्न कर ही नहीं सकते। बाइबल कहती है इब्रानियों के 10वें अध्याय के उसके 37 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि हम प्राण को बचाए। हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है, और विश्वास से ही हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमें चंगाई प्रदान करेगा। यहाँ कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें एक दूसरे की पापों को एक दूसरे के सामने हमें मानना है। जो आप गलती किए हैं, बहुत से भाई बहन लोग गलती कर देते हैं, लेकिन उन गलती को करते हैं लेकिन वह मुकर जाते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं किया हूँ। वो चाहे घर में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे आप कहीं भी हो, आपसे गलती हुई है, आपको मानना है कि हाँ ये गलती मुझे हुई है। कैसे आप पाप करते हैं? जब आप बोलते हैं कि आपने किए होते हैं लेकिन आप कहते मैंने ये नहीं किया है, तो आपने क्या कहा? आप झूठ बोले, यानी कि आप परमेश्वर के विरुद्ध में आप पाप किए हैं। जो आपने किया है, जो आपने गलती किया है, उन गलतियों को एक दूसरे के सामने हमें मानना है। और यहाँ कहता है वचन, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी हमारे समान एक मनुष्य था और उसने प्रार्थना किया। देखिए उसके 17 पद में, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। दुख सुख भोगी मनुष्य था, यानी कि मनुष्य के जीवन में दुख सुख, संकट, समस्याएं, बीमारियां, ये सब आना निश्चित है मेरे प्रियो। ये जीवन का एक चक्र है। आज आप दुख है तो कल आप निराशा में पड़ेंगे। आप आज खुश है तो कल आप दुखी होंगे। आज आप ठीक है तो आप कल बीमार भी पड़ सकते हैं। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद हमें प्रभु से हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रभु से प्रेम करना है। ये संसार से बढ़कर हमें परमेश्वर से हमें प्रेम करना है। दुख सुख आना जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये आता है और फिर चला जाता है, लेकिन सुख हो चाहे दुख हो, इन परिस्थितियों में हम प्रभु को पुकारने वाले हो जाए, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। और जब हम इन परिस्थितियों में हम प्रभु से पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष को भेजता है। हालेलुया।
परीक्षाएं जब हमारे जीवन में आए तो हम उन परीक्षाओं में हम खरे निकले। यह वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। अपने गलतियों को, अपने पापों को उसके सामने मानिए और उससे प्रार्थना कीजिए। अपना मन को फिराइए, क्योंकि आप मसीह में एक नई सृष्टि बन गए हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा मन भी परिवर्तन हो जाना चाहिए। हालेलुया। आपको प्रभु चंगाई देना चाहता है। अपनी गलती और अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु से मांगिए। जो जीवन भर में आपने किए हैं उन सारे पापों की क्षमा उससे मांगिए। वो आप पे दया करेगा, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और हमें अपने राज का वारिस बनाएगा। हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। कैसे उसने प्रार्थना किया? अगर आप घर में प्रार्थना कर सकते हैं तो मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए। गिड़गिड़ाते हुए आंसुओं के साथ घुटनों पे आकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अगर आप घर में प्रार्थना कर सकते हैं, गिड़गिड़ाकर मुंह खोलकर आंसुओं के साथ गिड़ाते हुए सच्चे मन सच्चे दिल से, याद रखिए जब भी आप प्रार्थना करें सच्चाई के साथ, संपूर्ण मन के साथ, हृदय की गहराई से प्रभु के हृदय को लगाते हुए उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। ये नहीं कि मेरे अंदर पूरा करवाहट बैठा है, मेरे अंदर पूरा गंदगी बैठा हुआ है, अंदर भरा हुआ है और मैं घुटने पे आकर आंसुओं के लड़ाते हुए प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ। नहीं, प्रार्थना करने से पहले अपने मन को, अपने हृदय को साफ कीजिए। उसके बाद उसके पास आइए, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। एलिया दुख सुख भोगी हमारे समान मनुष्य था, लेकिन उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया कि मेघ ना बरसी, और 3.5 वर्षों तक मेघ नहीं बरसा। यहाँ वचन साफ साफ कहता है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्षों तक मेघ नहीं बरसा। मेघ नहीं बरसा मेरे पियो। जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रभु से, परमेश्वर से प्रार्थना किया। और अगला कहता है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। फिर उसने एक बार मेघ ना बरसे प्रार्थना किया और 3.5 वर्षों तक मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना किया और आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गई। प्रार्थना प्रभु उसकी सुन रहा है। क्यों सुन रहा है? क्योंकि वो सत्य से, सच्चाई, ईमानदारी के साथ वह प्रार्थना करता है। और यहाँ अगला पद कहता है, हे मेरे भाई, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर ले आए तो वह यह जान ले कि कोई किसी भटके हुए पापी को फेर ले आया। वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। जो मार्ग से भटक गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी वो अपने रास्ता को भटक गए हैं, हमें उनको मसीह यीशु के पास लाना है। उनको उद्धार को दोबारा उनको बताना है, वो दिखाना है, क्योंकि हम एक प्राण को हम बचाए हैं मृत्यु जाने से। यहाँ कहता है, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है मेरे पियो। और हम सच्चाई के साथ, हृदय की गहराई से हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर भी हमें देगा। और यहाँ कहता है, इब्रानियों के 12 के उसके 14 पद में लिखा हुआ है, इब्रानियों के 12 पद के 14 पद में लिखा हुआ है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। हमें सबसे मेल मिलाप करना है। हो सकता है आपके दुश्मन बहुत से हो, लेकिन आपको अपना दुश्मन नहीं उनको मानना है। वो भला आपको दुश्मन मानते हो, लेकिन आपको उससे दुश्मन नहीं मानना है। अपने दुश्मनों को प्रभु पर छोड़ दीजिए। आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, जिस तरह से मैं बदला हूँ, जिस तरह से मेरा जीवन परिवर्तन हो गया, उसका भी हो जाए। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसका जीवन को परिवर्तन करेगा, उसके मन को परिवर्तन करेगा और उसको भी आशीष देगा। और वो भी कहेगा कि यीशु ही प्रभु है, और वैसा करने जा रहा है। जितने भाई बहन
प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं अपने दुश्मनों के लिए, अपने बैरियों के लिए। प्रभु उनके द्वारा उनके जीवन में चमत्कार को भेजने जा रहा है। हालेलुया। इस वीडियो को सब जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग वचनों को जानकर यीशु मसीह के पास आकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकें। गॉड ब्लेस यू।